हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर एसनो। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एजुकेटेड बनो, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं नए नए टॉपिक्स जिससे कि एजुकेशन से जुड़े हुए, जिससे कि आपको स्टडी में हेल्प हो सके। तो दोस्तों आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने नए टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ लीवर। इससे पहले हमने आपको डिसऑर्डर ऑफ स्टमक कराया और डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन कराया। ये हमारे जो टॉपिक हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है उसके अंदर ये ऑर्गन्स आते हैं, ये ग्लैंड्स आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कराने वाले हैं आपको डिसऑर्डर ऑफ लीवर। देखिए, लीवर के डिसऑर्डर को जानने से पहले हम लीवर के कुछ एक फंक्शन के बारे में जानते हैं कि लीवर है क्या एक्चुअल में और इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये आपका जो है ये लीवर है। लीवर यानी कि यकृत जिसे हिंदी में बोलते हैं। लीवर के जो है ना 4 लोब होते हैं। लीवर्स हैविंग 4 लॉब्स, जिसमें 2 तो आपको फ्रंट पे दिखते हैं। ये आपको फ्रंट पे दिख रहे हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब्स। 2 लोब्स इसके बैक पोर्शन में होते हैं, बैक साइड में होते हैं। वो जब हम इंडिविजुअली लीवर आपको कराएंगे तब बता देंगे। देखिए कौन कौन से, राइट लोब्स और लेफ्ट लोब्स। ये क्या होते हैं कि दोनों लोब आपस में फैल्सिफॉर्म लिगामेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं। इसी के अंदर आपका एक छोटी सी ग्रीन कलर की एक थैली पाई जाती है जिसे बोलते हैं गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर क्या होता है? पित्त की थैली जिसे बोलते हैं हिंदी में। यह गैल ब्लैडर का क्या काम होता है? लीवर जिस आपके बाइल का सिक्रेशन करता है, पित्त का सिक्रेशन करता है, ये पित्त की थैली, ये गैल ब्लैडर उस पित्त को क्या करती है? स्टोर करने का काम करती है, अपने अंदर स्टोर यानी कि जमा करने का काम करती है। और ये आपकी जो बाइलरी डक्ट होती है, बाइलरी डक्ट के थ्रू क्या करती है? उसे इंटेस्टाइन में पहुंचाने का काम करती है। अब देखिए, जो हमारा लीवर है, ये जो हमारा लीवर है, ये लीवर जो है ये बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो लीवर है ये बॉडी की, एक ह्यूमन बॉडी की एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमारी जो है ये एक बड़ी ग्रंथि है मनुष्य शरीर की। कैसी? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब आप कंफ्यूज मत होइए, ये जो एक्सोक्राइन है ये ग्लैंड का एक तरीके का क्लासिफिकेशन है। देखिए, हमने ग्लैंड्स को क्या है, ग्लैंड्स देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स को 2 टाइप डिवीजन ग्लैंड्स का किया है। 2 प्रकार का डिवीजन ग्लैंड्स का हमने किया है। कौन कौन से? एक तो आपका होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा आपका होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसे हिंदी में बाह्यस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं इसे हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। यानी कि दूसरा तरीके से आप समझने की कोशिश करें कि जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये कुछ सब्सटेंस का बायोकेमिकल प्रोडक्ट का क्या करती हैं? सब्सटेंस का सिक्रेशन करती हैं। बायोकेमिकल सब्सटेंसेस का क्या करती हैं? सिक्रेशन करती हैं, सन करती हैं। ये जो आपकी बाय द
बाय अ डक्ट। एक डक्ट के थ्रू क्या करती हैं, बायोकेमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, एंजाइम्स या जूस बोलते हैं। ठीक है। और ये जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, ये क्या करती हैं, ये सम हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, लेकिन विदाउट डक्ट, बिना डक्ट के डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में ये क्या करती हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। किनका सिक्रेशन करती हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स का क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं, का सिक्रेशन करती हैं बिना डक्ट के। कौन कौन सी होती हैं आपकी, जो ये होती हैं आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आती है आपकी म्यूकस ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड्स, आपकी स्वेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ETC। और ये जो आपकी होती हैं, ये होती हैं आपकी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, आपकी थाइमस ग्लैंड, आपकी एड्रिनल ग्लैंड, और पेनक्रियाज। देखिए, इसमें जो हमारी पेनक्रियाज होती है, ये एक ऐसी ग्रंथि है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के अंदर आती है, क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सिक्रेशन करती है, बाय द डक्ट और बाय द विदाउट डक्ट। ठीक है, ये पेनक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है। तो हमारा 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स का हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। इसमें हमने आपको बताया कि क्या क्या पहचान है। जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये एंजाइम्स या जूस का सिक्रेशन करती हैं और डक्ट के थ्रू करती हैं, बाय द डक्ट करती हैं। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये किसका, हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं और विदाउट डक्ट करती हैं, डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड में डायरेक्टली क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं, और बॉडी के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है। तो जो हमारी लिवर है, ये क्या है, ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। किसका सिक्रेशन करती है, ये हमारा जो है सिक्रेशन करती है बाइल का, बाइल या गॉल का सिक्रेशन करती है। ठीक है। और ये फिर बाइल कहाँ इकट्ठा होता है, हमारा गैल ब्लैडर के अंदर। ठीक है। और इसका वेट जो होता है, हमारा जो लिवर का वेट होता है, वो होता है 1 to 2.3 kg। ठीक है। ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ऑर्गन और सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक है। तो ये जो बाइल सिक्रेट ये करता है, हमारा जो लिवर है, उसका पीएच कितना होता है, उसका पीएच होता है आपका 8। पीएच कितना होता है, 8। यानी कि कैसा पीएच है इसका, हमारा बेसिक पीएच है, एल्कली। कैसा होता है, एल्कली होता है, एल्केलाइन होता है।
देखिए अगर हमने पीएच स्केल पढ़ा होगा तो हमें पता होगा, ठीक है। ये हमारा पीएच कितना होता है, इसका 8 होता है। और ये लीवर जो है सिक्रेट कितना करता है डेली, ये 400 से माउंट बाइल डेली सिक्रेशन कितना होता है, ये आपका 400 से 800 ml पर डे। ये हमारा जो लीवर है ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है 400 से 800 ml पर डे इसका बाइल का, और ये हमारी इंटेस्टाइन में सिक्रेट होता रहता है बाय द बाइलरी डक्ट। तो ये तो हमारा हुआ कि हमारा लीवर क्या है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है बॉडी की सबसे बड़ी, और किसका फॉर्मेशन करता है, बाइल का फॉर्मेशन करता है, जिसका पीएच 8 है यानी कि एल्किलाइन, जिसका लीवर का हमारा वेट है 1 से 2.3 kg, और ये कितना सिक्रेशन करता है दिन में, 400 से 800 ml पर डे सिक्रेट करता है, ठीक है। तो अभी हम जो है लीवर का मोटा मोटी जो है फंक्शन की बात करते हैं। देखिए हम डीपली नहीं बताएंगे इसमें, लीवर हम अलग से टॉपिक कराएंगे तब हम डीपली फंक्शन बताएंगे। अभी मोटा मोटी हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। जो लीवर के फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि लीवर क्या क्या काम करता है। हमारा लीवर जो है वो क्या क्या काम करता है, देखिए जो हमारा लीवर है हमने बताया है कि सबसे मेन पार्ट और सबसे बड़ा पार्ट है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी में एक इंजन का काम करता है, इंजन का काम करता है, जनरेटर का काम करता है, जो हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। देखिए क्या होता है कि फंक्शन में क्या क्या होता है, हमारा लीवर क्या क्या फंक्शन करता है। सबसे पहला तो हमारा जो लीवर है वो फॉर्मेशन किसका करता है, और बाइल का। जो हमारा बाइल है उसका फॉर्मेशन करता है, और ये बाइल क्या करता है, ये जो बाइल है ये आपका दूसरा कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज फ्रक्टोज के टुकड़ों में। कार्बोहाइड्रेट को 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक तो मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, ठीक है। 4 सैकेराइड्स होते हैं जिनमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, इनके टुकड़ों में जो है छोटे छोटे टुकड़ों में ये मेटाबोलाइज होता है, टूटता है। तो क्या होता है लीवर के अंदर जो है, लीवर क्या करता है, इस कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है बाय। फंक्शन आपका इसमें क्या है, तीसरा आपका फंक्शन इसमें है, ये फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, ये लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है आपका जो बाइल होता है। फिर आपका चौथा और एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। आरबीसी का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन मीन्स टूटना। देखिए मेनली जो आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है, ये जो ब्रेक डाउन होता है आरबीसी का, वो 3 पार्ट्स में ही होता है। 3 पार्ट्स में, कहाँ,
एक तो आपका सबसे पहले तो स्प्लीन, जिसे प्लीहा और तिल्ली बोलते हैं हिंदी में। दूसरा आपका लीवर और बोन मैरो। यहां आपका ब्रेकडाउन होता है किसका, आरबीसी का, और बोन मैरो के अंदर ही इन सेल्स का क्या होता है, प्रोडक्शन भी होता है। तो इस स्प्लीन को ही क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ सेल, ब्लड सेल। क्या होता है कि ये क्या है, ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान। इसे सेल का क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे आगे क्या होता है, सेल मर जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है सेल का। और प्रोडक्शन हाउस जो है हम बोलते हैं बोन मैरो को, सेल्स का। कहाँ पे बनती है, बोन मैरो के अंदर सेल्स बनती है। ठीक है, तो क्या करता है ये, ब्रेक डाउन करता है इरिथ्रोसाइट्स का। ठीक है, जब इरिथ्रोसाइट्स का ब्रेक डाउन हो जाता है तब क्या बचता है कि आपका जो है तो एक हमारा जो रासायनिक सब्सटेंस है, बायोकेमिकल सब्सटेंस है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से जो है हमारी आरबीसी का क्या है, कलर लाल होता है। ये दो पार्ट में टूटता है, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन जो हीम होता है आपका, ये बिलिरुबिन होता है। तो यही बिलिरुबिन वापस फर्दर जो है वो सेल का फॉर्मेशन करने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, ये करता है आपका। इससे अगला जो है फंक्शन क्या है इसका, लीवर का, ये स्टोरेज करता है कुछ प्रोडक्ट्स का, कुछ सब्सटेंस का, कुछ सब्सटेंस का। कौन कौन से सब्सटेंस का, एक तो आपका ये करता है कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन का, ल्यूबल विटामिन। कौन कौन सी, ए बी ई के, और सम वाटर सोल्यूबल विटामिन का भी, बल विटामिन का भी। कौन कौन सी, विटामिन B12, विटामिन B12 का स्टोरेज करता है। ठीक है, और आपका आयरन का और कॉपर का भी स्टोरेज ये करता है, और प्रोटीन्स का। ठीक है, ये इनका स्टोरेज भी करता है। ठीक है, ये कुछ एक हमने आपको फंक्शन बताए हैं कि लीवर कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से कार्य हमारे शरीर के अंदर करता है। ठीक है, ये आप एक बार नोट कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं डिसऑर्डर ऑफ लीवर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिसऑर्डर ऑफ लीवर में क्या क्या होता है। कि जब लीवर अपनी फंक्शनिंग, अपना काम करने में, अपना काम करना बंद कर दे या उसे स्लो कर दे। क्या कर दे, या तो अपना काम करना बंद कर दे या स्लो डाउन, स्लो कर दे। तब क्या होगा, डिफिशियंसी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। जिन जिन सब्सटेंस का लीवर क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है और स्टोरेज करता है, उनकी डिफिशियंसी हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगी। ठीक है, और एक प्रॉब्लम बॉडी के अंदर क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी को जिन चीजों का फॉर्मेशन और जिन चीजों का स्टोरेज लीवर कर रहा था, अब लीवर का फंक्शन जो है वो बिगड़ गया है। तो वो चीजें जो है प्रॉपर क्या है, स्टोरेज नहीं हो पा रहा है, लीवर के अंदर फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो उनकी कमी से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर तरह तरह की डिजीज, तरह तरह की बीमारियां
पैदा होनी बननी शुरू हो जाएंगी। तो उसी को क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर ऑफ लीवर बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं। यानी कि किसी भी कार्य में कमी आ जाना डिसऑर्डर कहलाता है, या तो उसका कार्य बढ़ जाना या घट जाना। देखिए ये जो लीवर का डिसऑर्डर होता है, ये हमारा क्या होता है कि कई कारणों से हो सकता है। ठीक है, हम देखते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिनसे आपका ये डिसऑर्डर हो सकता है या इन्फेक्शियस कंडीशन जो है लीवर में डेवलप हो सकती है। देखिए आपका सबसे पहला तो होता है इन्फेक्शन, ये होता है आपका वायरल इन्फेक्शन। दूसरा आपका होता है टॉक्सिक सब्सटेंस। तीसरा आपका होता है टॉक्सिक सब्सटेंस में आपका सम ड्रग्स भी आ जाती हैं, सम ड्रग्स जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, फिर आपका होता है सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस। तो ये आपके 3 तरह के कॉज हो सकते हैं जो क्या करते हैं, हमारे लीवर को इन्फेक्ट करते हैं, हमारे लीवर के फंक्शन को क्या करते हैं, डिसबैलेंस करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और तरह तरह की डिजीज कॉज हमारी बॉडी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो डिसऑर्डर ऑफ लीवर में आता है वो सबसे पहला आपका आता है जो वायरल इन्फेक्शन है वो। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो आता है वो आता है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस, ठीक है, इसका हमने आपको मीनिंग बताया है। ठीक है, ये हमने आपको हिपेटाइटिस, टाइटिस का मीनिंग जो है हमने आपको कई बार बताया है। इसका मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, या अलग किसी भी, हिपेटाइटिस है, हिपेटिक है तो लीवर, अगर किसी और जैसे पोस्टाइटिस होता तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता, टॉन्सिलाइटिस होता तो टॉन्सिल का इनलार्जमेंट, तो हम यहाँ पे लीवर का इनलार्जमेंट पढ़ेंगे यानी कि इन्फ्लामेशन। तो क्या होता है कि ये जो आपका हिपेटाइटिस होता है, ये हिपेटाइटिस क्या होता है कि यानी कि इन्फ्लामेशन हो गया है लीवर के अंदर। अब हमने इन्फ्लामेशन क्यों हुआ है वो हमने कुछ कारण तो ये बताए हैं, वायरल इन्फेक्शन, टॉक्सिक सब्सटेंस और सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस, लेकिन कुछ हमारे प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल भी कारण इसके होते हैं, कॉज होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं कि हमारे 2 टाइप्स के टॉक्सिक जो है इंटॉक्सिकेंट होते हैं, कैंस होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन कोज करते हैं, सब्सटेंस क्या करते हैं, इन्फेक्शन कोज करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके 2 टाइप के। 2 टाइप कौन कौन से, एक तो आपका होता है इसमें प्रिडिक्टेबल, दूसरा होता है अनप्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल क्या होता है कि यानी कि जिनका हमें पहले से पता होता है, यानी कि हमें पता है कि ये सब्सटेंस जो है लीवर को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे या लीवर को हार्म पहुंचाने का काम करेंगे। कौन कौन से, सबसे पहला तो आपका आता है अल्कोहल, सबको पता है, और हम एक दूसरे को सलाह भी देते हैं। क्या कहते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि भाई ज्यादा शराब मत पियो, नहीं तो क्या होगा, लीवर डेड हो जाएगा। ठीक है,
लीवर क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ये शराब क्या है, अल्कोहल क्या है, क्या करता है, लीवर को इन्फेक्ट करता है। दूसरा क्लोरोफॉर्म, तीसरा साइटोटॉक्सिक टॉक्सिक ड्रग, टेट्रासाइक्लिन, और आपका कुछ होती हैं एनाबॉलिक ड्रग्स, आपका पैरासीटामोल, सीटामोल, etc। अनप्रेडिक्टेबल में क्या होता है कि जिनका हमें पता नहीं होता, वो अचानक जो है कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं अचानक। कौन कौन से, जैसे आपका जो है मिथाइल डोपा, हेलोथेन, थियोयूरेसिल, और आपका थियोयूरेसिल और आपका सल्फोनामाइड ये क्या करते हैं, ये भी लीवर को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, हेपेटाइटिस कोज करते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लीवर में इन्फ्लामेशन क्या करते हैं, कोज करते हैं। अब हम अगर बात करें हेपेटाइटिस की, हमने पहले आपको बताया हेपेटाइटिस में क्या होता है, ये वायरल इन्फेक्शन से कॉज हो सकता है, आपका टॉक्सिक सब्सटेंस से कॉज हो सकता है, और सर्कुलेटरी डिस्टरबेंस से कॉज हो सकता है। तो अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की, किसकी बात करें, हेपेटाइटिस की, तो हमारा हेपेटाइटिस जो है वो 4 टाइप्स की होती है। कितने, 4 टाइप्स की। पहली हेपेटाइटिस ए, फिर हेपेटाइटिस बी, फिर हेपेटाइटिस डी, और फिर हेपेटाइटिस सी। ठीक है, ये हमारी 4 प्रकार की हेपेटाइटिस होती है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी, ये हमारी 4 टाइप की हेपेटाइटिस होती है। हेपेटाइटिस क्या होती है, हमने पहले बताया, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। क्या होता है कि जो हमारा लीवर है वो इन्फ्लाम्ड हो जाता है बाय द वायरल इन्फेक्शन या किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण। क्या होता है कि हमारे लीवर के अंदर कुछ इन्फेक्शियस फॉरेन पार्टिकल, बाहर से जो पार्टिकल जो वातावरण में हमारे कुछ वायरल, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं कि हमारे खाने के थ्रू या पीने के ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू क्या होते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाने के बाद क्या करते हैं, हेपेटाइटिस तो लीवर को क्या करते हैं, इन्फ्लाम्ड करते हैं। तो ये कौन सा वायरस होता है जो बॉडी लीवर को क्या करता है, इन्फ्लाम्ड करता है, ये हमारा होता है हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है। ये अलग अलग टाइप का होता है। जो हेपेटाइटिस बी होता है इसे हेपेटाइटिस बी वायरस HBV करता है। जो हेपेटाइटिस डी होता है इसे HDV हेपेटाइटिस डी वायरस। सी को हेपेटाइटिस सी वायरस, ए को हेपेटाइटिस ए वायरस क्या करते हैं, ये कोज करते हैं, कोज करने का काम करते हैं।
दूसरा, ये हेपेटाइटिस जो होता है हमारा, ये एक जानलेवा बीमारी से कह सकते हैं, जानलेवा एक डिजीज है जिससे कि पूरा विश्व काफी लंबे समय से एक ग्लोबल प्रॉब्लम जो है हम पूरे विश्व के लिए बनी हुई है। क्या हुआ कि जो हमारा WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या किया कि 2015 में एक सर्वे किया और उस सर्वे में पाया गया कि लगभग 287 मिलियन लोग हेपेटाइटिस वायरस से जूझ रहे थे। उनमें से तकरीबन जो है 47 मिलियन लोग क्या हुए, मर गए। जब देखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि ये तो बड़ी पेचीदा प्रॉब्लम है, विश्व के सामने, स्वास्थ्य संगठन के सामने बड़ी पेचीदा प्रॉब्लम है, फिर इसके लिए दोबारा सर्वे किया गया 2016 में। तो देखा कि 2016 में कुल हमारे जो है 87 मिलियन लोग जो हैं इससे क्या थे, ग्रसित थे, और उनमें से तकरीबन 4 मिलियन लोगों का क्या हो रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था। यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम को समझने के बाद कुछ वैक्सीनेशन किए गए, कुछ वैक्सीन डेवलप की गई, जिन वैक्सीन के थ्रू उन लोगों को बचाया जा सका। आज के दौर में अगर हम देखें, हम 2020 में जी रहे हैं। 2020 में क्या है कि आज के दौर में हेपेटाइटिस की जो है एक टिकाऊ वैक्सीन जो है तैयार कर दी गई है, जिसका हम जो है पहले ही प्रिकॉशन लेके वैक्सीनेशन करा सकते हैं, और वैक्सीनेशन कराने के बाद हेपेटाइटिस वायरस से बचा जा सकता है। ठीक है, आपने देखा कि 28 तारीख अभी गई, कल 28 तारीख थी, तो 28 तारीख को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया, हेपेटाइटिस डे मनाया गया। आज हम हेपेटाइटिस डे भी मना रहे हैं। ठीक है, अब वैक्सीनेशन इसका बन गया है, हम वैक्सीन लेकर के हेपेटाइटिस के वायरस से बच सकते हैं। तो ये हमारा जो है हेपेटाइटिस के सब टाइप्स होते हैं। क्या होता है कि हेपेटाइटिस जो है ये मादा से ट्रांसफॉर्म होता है मदर टू चाइल्ड, मादा से बच्चे में और बर्थ। देखिए क्या होता है कि ये बर्थ के टाइम पे जब बेबी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो ये मादा से क्या होता है, बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। अधिकतर क्या होता है कि अगर मादा इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस के वायरस से, तो क्या होगा कि बच्चे में ये ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि हमारा ये बाइसेक्सुअल भी ट्रांसमिट होता है, बाइसेक्सुअल भी क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। कैसे कि आपका जैसे कोई मैन क्या है कि हेपेटाइटिस बी वायरस से ग्रसित है और उसने वैक्सीनेशन नहीं किया है, और वो वैक्सीनेशन करने के बीच में ड्यूरेशन पीरियड में अगर वो किसी मैन टू मैन सेक्स कर लेता है, तो क्या होता है कि हेपेटाइटिस जो है ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा ये आपका क्या होता है, मैन टू क्या होता है, सेक्स। ये सेक्स के थ्रू
भी क्या होता है, ट्रांसमिट आपका हो जाता है। या फिर कोई ऐसा पार्टनर है जो मतलब आपका क्या होता है, सेक्स वर्कर है, जो सेक्स वर्कर है, यानी कि जो सेक्सुअल वर्क करते हैं, उनके थ्रू भी अगर हम उनके साथ जो है सेक्स कर लेते हैं, नॉर्मल पर्सन जो है वो सेक्स वर्कर के साथ, और वो हेपेटाइटिस से ग्रसित है उसके साथ सेक्स कर लेता है, तब भी ये ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि ये हमारा जो है ना बॉडी के अदर फ्लूइड से भी फैलता है, जैसे वेजाइनल फ्लूइड, एमसी फ्लूइड, मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो फ्लूइड निकलता है उसके थ्रू, या आपका जो है फैकल मटेरियल के मैटर के थ्रू भी ये आपका क्या होता है, और अदर बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड के थ्रू भी क्या होता है, ये आपका ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो लोग टैटूइंग कराते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, टैटू कराते हैं, तरह तरह के टैटूज बनवाते हैं बॉडी के ऊपर, तो टैटूइंग कराने से भी जो इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू भी क्या होता है, ये हेपेटाइटिस फैल सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, ये आपका हेपेटाइटिस के सब टाइप्स हैं, और ये हमने बताया कि कैसे कैसे वो फैल सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा हमने इसके प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल कोज भी आपको बताए। अब इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका जो है वो होता है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस देखिए क्या होता है, लिवर सिरोसिस में सिंपल है, अगर हम हाई कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, अगर हम एल्कोहल का ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं, लिवर सिरोसिस पहले क्या है ये समझिए। लिवर सिरोसिस जो है ये आपकी क्रोनिक कंडीशन है लीवर के इन्फ्लामेशन की। इसमें क्या होता है कि लिवर सिरोसिस मीन्स होता है जो लिवर्स होता है वो आपका फैटी हो जाता है, और लीवर जो है वो क्या होता है, हमारा डैमेज होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे अपने आप जो है रेसिस में। ये जो रेसिस होते हैं इस तरीके के, ये सिंपल आपका लीवर का कोई पार्ट है, ये क्या होगा आपका रेसिस में, रेसिस इसके बन जाएंगे और ये डैमेज होना शुरू हो जाएगा आपका जो लिवर है। ठीक है, तो ये आपकी क्रोनिक कंडीशन है, यानी कि हाई डेंजरस कंडीशन है लीवर के इन्फ्लामेशन की। अब ये होता किस किस से है, देखिए पहला तो आपका हमने बताया हाई कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का हाई कंजप्शन, या आपका हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन, ये जो है अगर ये हेपेटाइटिस बी वायरस पहले ही किसी को है तो उससे भी क्या होगा, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा आपका लिवर सिरोसिस में। ठीक है, फिर आपका इसमें आ जाता है तीसरे नंबर पे, आपका आ जाता है इसमें लिवर ट्यूमर। लिवर ट्यूमर देखिए वैसे तो हमने ये ट्यूमर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं। कौन कौन से ट्यूमर, आपका एक तो होता है बेनाइन, और आपका एक होता है मैलिग्नेंट। ये जो आपका होता है ये बॉडी की आउटर स्किन पे होता है लगभग ज्यादातर, जैसे कोई नोट बन जाती है, या कोई फोड़ा हो जाता है, या कोई
आपका जैसे गांठ बन जाती है, सिस्ट बन जाती है, वो इस तरीके का बॉडी की अधिकतर जो है, ज़्यादातर जो है वो आउटर स्किन पे होगा। और ये जो है ये इनर पार्ट में होगा बॉडी के। जैसे आपका ब्लड ट्यूमर, ब्लड कैंसर, कार्सिनोमा या अदर पार्ट्स को अगर आपका जो बॉडी का डैमेज हो जाता है, वो वाला कैंसर जो होता है, ट्यूमर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट बोलते हैं। तो लीवर ट्यूमर जो होता है ये मैलिग्नेंट कैंसर होता है, मैलिग्नेंट लीवर ट्यूमर, यानी कि डेंजर वाला, खतरनाक वाला। इसमें क्या होता है कि आखिर में आके क्या होता है, जब हम ये ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, ना तो हेपेटाइटिस का ना लीवर सिरोसिस का, तो क्या होता है कि हमारा लीवर जो है ना वो बड़ी बीमारी से, डेंजरस प्रॉब्लम से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। तब क्या होता है कि हमारा लीवर के अंदर जो है वो ट्यूमर डेवलप हो जाता है, मैलिग्नेंट सेल डेवलप हो जाती हैं, कुछ इन्फेक्टेड सेल डेवलप हो जाती हैं। नॉर्मल जो सेल होती हैं उनको तो हमारा जो लीवर का आपका होता है, मैक्रोफेज होता है, कुपर सेल, लीवर मैक्रोफेज क्या होता है, लीवर मैक्रोफेज होता है आपका जो, वो होता है कुपर सेल। ये कुपर सेल्स क्या करती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है हमारे लीवर के अंदर। जो फॉरेन पार्टिकल या कोई इन्फेक्टेड सेल्स बॉडी बाहर से आती है लीवर के अंदर, तो ये उन्हें क्या करती है, किल का काम करती है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, किल करने का काम करती है फॉरेन पार्टिकल्स को, किल करने का काम करती है। ठीक है, तो लेकिन जब सेल्स जो है, ये मैलिग्नेंट सेल जो है ज्यादा बढ़ जाती हैं, इन्फेक्टेड सेल जो है ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो क्या होता है कि हमारे लीवर के अंदर ट्यूमर जो है वो डेवलप हो जाता है। क्या होता है, ट्यूमर डेवलप हो जाता है। या किसी को जॉइंटिक्स हुआ है, क्या हुआ है, जॉइंटिक्स, जॉइंटिक्स मीन्स होता है पीलिया। अगर किसी को पीलिया हुआ है तो क्या होता है कि हमारा लीवर जो है ना वो बाइल का फॉर्मेशन बढ़ा देता है, और वो बाइल जो है हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स में, जैसे आई में, बॉडी की डर्मिस लेयर में क्या होता है, इकट्ठा जमा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या है, हमारी बॉडी येलो कलर की दिखने लगती है। तो अगर जॉइंटिक्स हुआ है तो भी क्या होगा कि लीवर जो है ना इन्फेक्टेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में इन्फ्लामेशन हो जाएगा लीवर में, और ट्यूमर सेल डेवलप हो जाती है, और लीवर हमारा जो है काम करना बंद कर देता है। फिर आपकी कंडीशन आती है लीवर फेलियर। लीवर फेलियर, ठीक है, ये कंडीशन आती है, यानी कि लीवर फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, और हमारा लीवर भी डेड हो जाता है। और फर्दर जिस आदमी को ये कंडीशन डेवलप हुई है वो भी क्या होता है, डेड हो जाता है। क्योंकि लीवर का अगर पूरा बॉडी जो, अगर लीवर का पूरा पार्ट जो है वो डेड हो जाता है तो आदमी भी डेड हो जाता है। अगर कुछ पार्ट लीवर का डेड है तो हम उसे काट के क्या करते हैं, डॉक्टर ऑपरेट करके उसे निकाल देते हैं। तो हमारा जो लीवर है उसके अंदर जो है बढ़िया पोटेंसी होती है रीजनरेशन की, उसकी सेल के अंदर, तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। लेकिन अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया है इन सब चीज़ों का, जैसे हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस और लीवर ट्यूमर, तो क्या होता है कि हमारा लीवर अंत में काम करना बंद कर देता है और लीवर फेल हो जाता है, यानी कि लीवर मर जाता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है आपकी। अगर इस वीडियो में कुछ बचता है, कुछ रह जाता है इस सेशन में, इस लेक्चर में कुछ रह जाता है इस लेक्चर में, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये टॉपिक रहा हुआ है, तो हम उस टॉपिक को दोबारा अच्छे से कवर करा देंगे। ठीक है। दूसरा, अगर आपको
वीडियो समझ में आई, ये आपको समझ में आया, टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके स्टडी में। ठीक है, और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।